हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हो कल के लिए। कल फ्राइडे है, आखिरी दिन है इस हफ्ते का। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ज़्यादा उठापटक थी। मार्केट अभी भी बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या हो सकता है यहाँ से। कई लोग बोलेंगे यार ये तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से जा रहा है वो देखो। अगर यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं और ऑल टाइम हाई पे आने पे भी हमको वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आज मोमेंटम था, ब्रेकआउट जैसा फील था, तो फिर मिड कैप क्यों नहीं चले, स्मॉल कैप क्यों नहीं चले। तो ये सारी चीज़ें हैं। विक्स जो है वो टिक नहीं पा रहा है हाई पे, तो विक्स क्या कम पे बना रह सकता है। नॉर्मली हमने देखा जब भी विक्स कम पे आता है तो सडनली स्पाइक्स आते हैं विक्स में, और विक्स का स्पाइक मतलब डाउन साइड का रेड कैंडल अचानक से। तो क्या होगा बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन एफआईआई के डेटा के हिसाब से जो कल का डेटा था उसके हिसाब से आज मार्केट बियरिश रहना चाहिए था। गैप अप के बाद सेलिंग आनी चाहिए थी, तो गैप अप के बाद सेलिंग आई, तगड़ी सेलिंग आई, मतलब ये कह सकते हो आपकी बहुत बढ़िया सेलिंग आई। लेकिन वो सेलिंग के बाद फिर से बाइंग आ गई। तो अभी क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि गैप अप के बाद आप सीधे ऊपर जा रहे हो, गैप अप के बाद सेलिंग भी तगड़ी आ रही है। अभी 2 दिन पुरानी बात है, 250 पॉइंट 250 पॉइंट की सेलिंग आई थी इंट्राडे में निफ्टी का, आपको याद होगा। अचानक से आई थी लास्ट के आधे पौन घंटे में। तो फिलहाल मार्केट ऐसा ही रहने वाला है। अभी अगर कल फिर से हल्का फुल्का गैप अप मिलता है तो फिर से आपको सेम चीज देखने को मिल सकती है, गैप अप में सेलिंग। तो फिलहाल जो एफआईआई का डेटा है उसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन फ्यूचर में सेलिंग हुई है। फ्यूचर में इंडेक्स में भी सेलिंग है, फ्यूचर में आपका स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग है। दूसरी चीज है यहाँ पे कॉल में बाइंग है, लेकिन पुट में भी बाइंग है। तो आपका नेट नेट पोजीशन अगर हम देखते हैं तो एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर में बुलिश है, इंडेक्स फ्यूचर में बियरिश है, और इंडेक्स फ्यूचर मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी। उसके बाद अगर आप जाओगे तो पुट्स इनके पास ज्यादा हैं, कॉल इनके पास कम है, और कॉल टू पुट जो रेशियो है इनके पास 1:2.5 है, मतलब 2.5 पुट है तो 1 कॉल है। तो मोस्टली ये पुट साइड तैयारी करके बैठे हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि जो रिटेलर है, क्योंकि रिटेलर जो कर रहा है ये उसका उल्टा करना चाहते हैं। तो अगर रिटेलर क्या कर रहा है यहाँ पे देखें, तो रिटेलर ने यहाँ पे कॉल सेल कर रखा है, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी कॉल सेल है, और रिटेलर ने पुट सेल भी किया है अगेन। तो रिटेलर दोनों सेल करके बैठा है, मतलब वो चाह रहा है कि मेरे को आ बैल, मुझे मार और मुझे बर्बाद कर दे। एक तरफ मार्केट को ले जा और ऐसा ले जा कि मुझे धराशायी कर दे। क्योंकि एफआईआई की नेट पोजीशन फ्यूचर्स में लॉन्ग है, तो फ्यूचर में भी उनको नुकसान पहुंचाना है। और एफआईआई की पोजीशन फ्यूचर में शॉर्ट की बन रही है, जो इन्होंने बनाई है पिछले 2 दिन में। फ्यूचर से तगड़ी अनवाइंडिंग हो रही है, और स्टॉक फ्यूचर से, और इंडेक्स में भी ये लोग अभी शॉर्ट बना रहे हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पे मसला दिख रहा है। और अगर हम बात करें प्रो की, तो प्रो कॉल भी लेके गया है, पुट भी लेके गया। वो बोलता है किधर भी ले जाओ, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। तो नेट नेट अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में यहाँ पे मोस्टली बेयरिश पोजीशन है। एफआईआई के पास नेट नेट पुट्स ज्यादा है, ठीक है। तो एफआईआई की ये पोजीशन हो गई। लेवल वाइज अगर बात करें तो लेवल में आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है, आज का जो हाई था, ऑल टाइम हाई हमने निकाला निफ्टी में, जो कि अगेन बहुत सारे लोग इसको देख के खुश हो रहे होंगे कि ऑल टाइम हाई हमने निकाला। लेकिन ऑल टाइम हाई निकालने पे उस तरीके का फील नहीं आता जैसे ऑल टाइम हाई में आता है। तो रेजिस्टेंस 22,550 के आसपास है, 550, और जो सपोर्ट है वो 420 के आसपास है। जो आज का आप देखोगे, अगर आज का जो पूरा कैंडल का साइज है 300 पॉइंट का है निफ्टी में। सोचो 11.5 के विक्स में 300 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है। इतना मूवमेंट तो तब आता था जब विक्स 15 था। तो यही कह रहा हूं ना कि विक्स कम है, लेकिन मूव विक्स कम जैसा आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये फिलहाल धूम धड़ाका चल रहा है। तो रेजिस्टेंस 550 पे है, सपोर्ट जो है 420 430 पे है, और उसके बाद 340 पे है। आज का लो जो है 300 340 वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से पलटा तो वापस से वहीं रुकेगा जहाँ पे लास्ट टाइम रुका था। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर वैसे टेक्निकली हम बोले तो 22,200 है, जिसको हम कहेंगे आपका 20 डे मूविंग एवरेज। कहाँ पे है? 22,200 पे 20 डे मूविंग एवरेज है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम वहां तक तो गए नहीं आज, लेकिन गैप अप के बाद अगर हम नीचे जाने लगे तो हम कहां तक जा सकते हैं, ये आपका लेवल है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, 550 से 590 तक भी रेजिस्टेंस खींच सकता है मार्केट, ऊपर 70-80 पॉइंट खींच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस देखो, ऑलरेडी हम रेजिस्टेंस को हिट करके भिड़ के सुबह ही पस्त हो चुके थे। आज का जो कैंडल बना है बहुत ही तगड़ा इनडिसाइसिव कैंडल बना है, ना ऊपर ना नीचे। तो 48,250 जो आज का हाई है वो रेजिस्टेंस है। और अगर हम उसको नहीं निकाल पाते हैं कल, क्योंकि आज सुबह का जो पहला कैंडल था उसको हमने पूरे दिन नहीं निकाला, तो अगर कल भी हम आज के हाई को नहीं निकाल पाते हैं, देन मार्केट में फिर से इसी तरीके से मॉर्निंग में एक रेड कैंडल बन सकता है गैप अप के बाद। छोटा मोटा जो गैप अप होगा 100 150 180 पॉइंट जो भी। और जो सपोर्ट है
सपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, 47,750 के आसपास सपोर्ट है, जो आज का लो के पास ही है। तो 47,750 सपोर्ट है, 48,250 रेजिस्टेंस है। गैप अप मिला तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया, और गैप डाउन मिला और सीधे हम सपोर्ट पे खुले अगर 47,700 650 पे, तो वहाँ पे बाइंग भी बनती है। क्योंकि फिलहाल मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि गैप डाउन पे आप सेल करो, गैप डाउन पे बाय है, गैप अप पे सेल है। तो मार्केट अभी भी ऐसे ही बना हुआ है, और ये फिलहाल मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिया है। आज आईटी ने थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म किया। तो आईटी क्यों, अब मैंने इसके बारे में बात की थी आज से 2-3 दिन पहले जब मैं चार्ट में वीडियो बनाया था कि आईटी यहाँ पे गिरेगा लेकिन ज़्यादा नहीं गिरेगा, और क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं रिसेंटली में एक्सेंचर के गाइडेंस के बाद, तो बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये उस दिन उठना चाहिए जिस दिन बैंक ना चले। आज बैंक भी चले, ये भी चला, तो दोनों ने मिल के पूरा दम लगाया, उसके बाद भी निफ्टी 80 पॉइंट उठा है। तो आप सोचो, दोनों बड़े लोगों ने दम लगाया, तो दोनों बड़े लोगों ने अगर दम नहीं लगाया तो किधर जाएगा निफ्टी। तो प्रॉब्लम है मार्केट में जो आपको छिपाई जा रही है कुछ स्टॉक्स को बढ़ा के। जैसे आज HDFC बैंक कितना गया था, 2-2.5% 3% ऊपर गया है। मतलब 3% HDFC बैंक इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। बैंक निफ्टी जो उठा है वो सिर्फ HDFC के कारण उठा है, 400 पॉइंट, और टोटल कितना उठा है, 430 पॉइंट। तो सिर्फ एक स्टॉक ने आज पूरा का पूरा माहौल गर्म कर रखा था। और अगर आप बात करें इसमें क्या कहते हैं निफ्टी में कौन संभालने वाला था, एक तो HDFC हो गया, टॉप है, फिर TCS ने संभाला हुआ था। उसके अलावा आपका छोटे मोटे स्टॉक्स ही थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, बजाज ट्विंस और ये थोड़ा बहुत, लेकिन मेजरली ये 2-3 स्टॉक्स नहीं संभाला हुआ है। तो कुछ स्टॉक्स मार्केट को 1-2 दिन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सारों को चलना पड़ेगा अगर आपको हाई पे हाई पे हाई बनाते रहना है। एक और चीज़ आज इंपॉर्टेंट हुई है कि FII और DI दोनों ने कैश में सेलिंग की है। तो बाइंग किसने की, किसने बाइंग की, रिटेलर ने, आपने। आप हो उनके मित्र, आप उनके परम मित्र हो। हाई पे बाय करते हो, लो पे सेल करते हो तो ऐसा मत करो। अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, आपको लग रहा है मौका निकला जा रहा है, कोई मौका नहीं निकल रहा, आपको मौका असली आने ही वाला है। बट कहते हैं ना कि लास्ट मिनट पेशेंस लोगों के नहीं होता। जब पुशअप करते हो तो कोई बोलता है 10, अगर 10 माइंड में डाल दिया तो 9वें पे आप थक जाओगे। तो बस वही चीज़ है कि हो सकता है वो पॉइंट आने ही वाला है, आपके पास लास्ट मिनट स्टैमिना ना हो, तो थोड़ा होल्ड ऑन, अच्छा मौका आएगा अभी 1-2 महीने में। तो ये मेरा व्यू है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मैंने गेम प्लान आपको बता दिया। थैंक यू, बाय।